जितनी भी अच्छी कंपनीज हैं आजकल, उसमें मैनेजमेंट क्या है कि अच्छे अच्छे वीपी जीएम टॉप हायरार्की पे जो अपॉइंट कर लेते हैं, वो ये देखकर तो कर लेते हैं कि उनकी डिग्री क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में आप कभी भी इतना अंदाज़ा नहीं लगा सकते। प्रैक्टिकल नॉलेज जो होती है वो एक डिफरेंट ऑल टुगेदर है हर चीज़ से। क्या होता है कि वो लोग आते हैं जब कंपनी में, और जो उनकी बिजनेस ड्राइव है, जिस ड्राइव को उन्हें चलाना है, उसमें वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग ये तो शो कर देते हैं जब उस कंपनीज को ज्वाइन करते हैं कि स्ट्रेटजिकल वो कितने स्ट्रांग हैं, कितने कॉस्ट इफेक्टिव रहेंगे, कितना रिसोर्सेज उनका अच्छा रहेगा, किस तरीके से वो एक किताबी कुछ वर्ड्स हैं और या कुछ टर्म्स हैं जिनको यूज़ करके, जिनको बता के बहुत अच्छी तरह इंटरव्यू में पास होके वो ज्वाइन कर लेते हैं बड़ी बड़ी पोस्ट पे। अगर आप इसको रियलिटी में समझें, उस टॉप मैनेजमेंट ने ये जो बड़े बड़े वीपी और जीएम रखे हैं, वो इस चीज़ के लिए नहीं रखे हैं कि वो कॉस्ट इफेक्टिव, रिसोर्सेज, बेटर प्लानिंग, स्ट्रेटजी, ग्रोथ, ये तो सब चीज़ें अब फेड आउट हो गई हैं। ये सब चीज़ें पुरानी हो गई हैं। ये तो समझ लीजिए कैरेक्टर में इनबिल्ड है। अब कुछ नया करना होता है, अब कुछ नए तरीके से सोचना होता है या नए तरीके से करना होता है। वो उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। वो लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि जिस पोस्ट पे वो लोग हैं, अब उन लोग को जैसे कहा जा रहा है वो उस तरीके से ही आगे एज ए मैसेंजर की तरह काम करें या ऐसे गाइडर की तरह काम करें कि बस जितना उनको पता है, जितना उनके पास नॉलेज है, उस सेट फॉर्मेट पे वो काम करें। लेकिन क्या होता है कि अगर वही बड़े बड़े वीपी और जो जीएम हैं, अगर वो इस चीज़ को समझ लें, जो उनके नीचे एम्प्लॉयज़ हैं, जो उनकी टीम है, जो भी लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, उन लोगों का एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हर पर्सन का एरिया ऑफ इंटरेस्ट, काम करने का तरीका, अप्रोच, बोलने का तरीका, लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आप एचओडी हो सिस्टम के या सीनियर हो, तो आपको ये समझना चाहिए, ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपका कौन सा टीम मेट किस जगह बहुत ज़्यादा परफेक्ट है और किस एरिया में उसकी परफेक्शन एज ए एक्सपर्टीज़ की तरह आपको दिखती है। अगर आप इस तरीके से या आप कोई भी अपने टीम मेंबर्स को, अपनी टीम को इस तरीके से असाइन करते हैं कि जिस तरीके का उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है और जिस तरीके की उनकी अप्रोच है, तो उस सिस्टम में जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा बेटर दिखने लगता है। ऐसा नहीं कि कोई काम आया और सारी टीम को एक ही तरीके से बोल दिया करने के लिए। कभी कभी हम सेल्स मार्केटिंग में ये गलती कर बैठते हैं कि हम अपनी सारी टीम को एक जैसा लकड़ी से हाँक देते हैं। इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें वेरी करती हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, और ये समझना होता है कि हमें किस तरीके से क्या चीज़ को अप्लाई करना है, ना कि हमें ये जानना होता है कि हमें सबको एक सी अपॉर्चुनिटी देकर उन्हें इक्वली वो रिस्पेक्ट देनी है। वो एक डिफरेंट चीज़ है। आप इक्वली रिस्पेक्ट देते हैं या करते हैं, वो बहुत एक ज़रूरी है लाइफ में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिस काम के लिए, जिस चीज़ के लिए, जिस बिजनेस ड्राइव के लिए आपको जिस कंपनी में लिया गया है, तो उस कंपनी में कैसे मैनेज करना है वो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग रखते हुए करना पड़ेगा। अगर किसी का एरिया ऑफ इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांग है कहीं पर, तो आप उसको वो चीज़ असाइन करो, उसके साथ उन लोगों को साथ में लगा सकते हैं हेल्प के लिए कि वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, समझें या सीखें, सो दैट उनका नेक्स्ट लेवल पे वो जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाए। लेकिन यहाँ फिर एक बात आती है कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट जिसका जो जहाँ स्ट्रांग होता है, वो वहाँ बेटर प्ले करता है, उस रोल को काफ़ी अच्छी तरह निभा लेता है। तो ये समझना तो है ही अल्टीमेटली ज़रूरी। इसका मतलब ये नहीं कि सेल्स में अगर 10 लोग हैं तो 10 के 10 लोग सेल्स नहीं कर सकते, ऐसा नहीं
कहीं कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है या ये समझाया जा रहा है कि हो सकता है किसी का सेल्स का तरीका दूसरे तरीके का है, किसी का दूसरे तरीके का है, किसी का दूसरे तरीके का है। कौन कहाँ पे किस जगह फिट होता है, ये एक सीनियर की जिम्मेदारी होती है, उसको समझना, उसे असाइन करना, उसको उस जगह पे रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, एज एन ऑनरशिप की तरह उसको वहाँ बैठाना, तभी कुछ आपका रिजल्ट आएगा। ये एक ज़रूरी चीज़ भी नहीं है, कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट कम आता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी अप्रोच या आपका जो विज़न था वो गलत था, या आपकी टीम ने वो मेहनत नहीं करी। कभी कभी कम मेहनत से भी ज़्यादा रिजल्ट आ जाता है। तो ये सब चीज़ें एक अलग है, सोचने के तरीके हैं। इसलिए मैनेजमेंट को प्लीज़, जो बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं वो आई वॉश ना करें। बहुत से लोग इतना आई वॉश करते हैं बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठ के कि वो मैनेजमेंट को कुछ और मैसेज देते हैं और टीम को कुछ और मैसेज देते हैं। इस कारण से कभी कभी कंपनीज को लॉसेस या सेल्स में कमी आने की वजह से चीज़ों को फेस करना पड़ता है, और वो लोग अच्छी तरह जानते हैं जो एक बड़ी पोस्ट पे या एक अच्छे लेवल पे बैठे होते हैं कि उनको ये लगता है कि मंथ एंड में उनका अकाउंट क्रेडिट हो जाए बस, और किसी भी मैन्युपुलेशन से वो एक रिपोर्ट तैयार करके आगे प्रेजेंट कर दें, और मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं अच्छा बुरा समझाने के तरीके में वो कामयाब हो जाते हैं। इस तरीके की हायरिंग से भी बची कंपनी, और इस तरीके से जो ऊपर बैठे लोग हैं वो अपनी टीम को प्लीज़ ड्राइव ना करें। वो अच्छी तरह से अपनी टीम को समझें, उसको अच्छी जगह उस रोल पे असाइन करें, अच्छी जगह उनको कुछ सीखने का, सिखाने का, जिस तरीके का भी मौका दे सकते हैं वो दें। तभी मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ और आप खुश रह सकते हैं, तभी ये ग्रोथ हो सकती है, तभी कुछ बेटर हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि जो टॉप पे लोग बैठे होते हैं एचओडीज, वो नीचे वाले लोगों को भी नहीं ग्रो करने देते। वो उनकी कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है वो रोक देते हैं। उसका कारण सिर्फ यही होता है कि कहीं ना कहीं उनकी फ्रिक्वेंटली प्लान में चेंजेस, कहीं ना कहीं उनकी जो सोचा विचारी है वो मिसमैच होने लगती है, और वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर होते हैं, जिससे कि कोई ना कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में खड़ी ना हो जाए उनके लिए। तो यहाँ पे मैनेजमेंट को नहीं पता होता है कि इनफैक्ट क्या हो रहा है उस लेवल पे। तो मैनेजमेंट को भी एक एनुअल मीटिंग इस तरीके से फेस टू फेस, मुझे ऐसा लगता है कि जो फ्रंट लाइनर्स होते हैं, जो फ्रंट पे जो उनके लोग होते हैं, उनसे भी इनपुट्स लेने चाहिए। हो सकता है इससे ये समझ आता है कि जो उनके एचओडीज हैं, जो उनके टॉप पे बैठे लोग हैं, क्या अच्छा क्या बुरा, या क्या उनको वो और बेटर भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ज़रूरी नहीं कि उन लोगों की कोई बुराई हो, अच्छाई भी पता चल सकती है, वो कुछ और अच्छा भी कर सकते हैं, सारी बातें हैं। तो इस मैसेज से या इस वीडियो से ये कुछ प्रूफ नहीं होता है कि हम किसी की बुराई या अच्छाई कर रहे हैं। हम सिर्फ एक बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैक्सिमम हमारी कंपनीज में इस तरीके की चीज़ें होती हैं। ये एक तरीके की कभी कभी राजनीति टाइप भी लगने लगती है। ये एक तरीके की कभी कभी प्रेशर भी लगने लगता है कि एम्प्लॉई अपने आप को कभी कभी वो प्रेजेंट नहीं कर पाता है कि जो वो है, क्योंकि उसकी सुनवाई ऊपर तक नहीं हो पाती है। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ करने से एक अच्छा चेंज मिल सके, एम्प्लॉयज़ को भी, एचओडीज़ को भी, कंपनी को भी। इनफैक्ट जो कंपनी के मैनेजमेंट है उनकी बात कर रहे हैं, उन लोगों को भी। तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है अगर आप समझना चाहें तो बेटर है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी चीज़ के साथ हर किसी को मिलनी चाहिए। और आने वाले समय में
प्रैक्टिकल ज़रूरी है या डिग्री ज़रूरी है, ये कंपनी को समझना होगा कि इंसान उन्हें किस तरीके का चाहिए। अल्टीमेटली बिजनेस रन करना है, डिग्री को रन नहीं करना है।